हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया फ्रॉम वैशाली स्क्वाड एकेडमी। आज का दिन दोस्तों बहुत 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 खास है मेरे लिए, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का 100% सिलेबस यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, 100% सिलेबस बेसिक से लेके क्लास 12 की बोर्ड्स के एग्जाम तक जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे कवर करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज जिसमें 100% क्लास 12 अकाउंट्स का सिलेबस यूट्यूब पर करवाया जाएगा। ना कि सिर्फ अकाउंट्स का, बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करवाने वाले हैं। लेकिन आज से शुरुआत होगी क्लास 12 अकाउंट्स की। ये बैच अराउंड 2 महीने की रहेगी। जून और जुलाई जुलाई एंड तक हम ट्राई करेंगे कि क्लास 12 अकाउंट्स का 100% सिलेबस यूट्यूब पर अपलोड हो चुका हो। तो बिना कुछ देरी के आज का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे, हम सीखेंगे क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स जो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आज के जो 4-5 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो अगर आपके स्ट्रांग है 11th के, तो आप 12th आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा 19-20 है, आपको याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं पढ़ के, तो आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज भी अगर ना समझे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। वो वाले टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस हम अगले वीडियोस में कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वो पॉइंट है, ये वो स्लाइड है जो हमें सीखनी है। बहुत 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 ज्यादा मेहनत से दोस्तों ये स्लाइड बनाई मैंने आपके लिए, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे जाएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है। जब भी हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होंगे, उससे हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। इस चीज को कहा जाता है बुक कीपिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों ट्रांजैक्शन मतलब क्या। तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन अगर आप बुक में देखो, 11th के बुक में, तो वहां पर बोला है उन्होंने, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस एक्सचेंज करते हो और बदले में पैसा या पैसे के अलावा कुछ और चीज देते हो, उस चीज को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने समझो ये मोबाइल फोन परचेस किया, सामने वाले ने मुझे मोबाइल फोन दिया, मैंने उसको पैसा दे दिया, ये ट्रांजैक्शन हो गया। समझो मैंने ये माइक खरीदा था, तो मैंने माइक खरीदा, बदले में उसको पैसा दिया। मैंने ये लैपटॉप खरीदा है, ये पेन खरीदा है जिससे मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने खरीदी और बदले में पैसा दिया है। तो ये सारी चीजें हो गई ट्रांजैक्शंस। और इवेंट मतलब क्या। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो वो ट्रांजैक्शन के वजह से जो इंपैक्ट पड़ा उसे कहते हैं इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर गुड्स खरीदे, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने गुड्स खरीदे, पैसा दिया, ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे दुकान में जो सामान है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, वो बढ़ गया, तो ये इवेंट हो गया। मैंने अगर सामान बेचा, तो मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, ये इवेंट हुआ। सामान बेचना एक ट्रांजैक्शन है, और उसके वजह से मेरा स्टॉक कम हो गया, ये एक इवेंट है। तो सबसे पहले बिजनेस में होगा ट्रांजैक्शन और इवेंट। इस चीज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। एक बार रिकॉर्ड हो गया, उसको बाद में करा जाता है क्लासिफाई। कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ, उसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन के बाद करा जाएगा समराइज। समराइज के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करा जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि 11th और 12th में हमारा सिलेबस समराइजिंग तक ही सीमित है। मतलब ट्रांजैक्शन इवेंट्स होगा, उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे हम, क्लासिफाई करना सीखेंगे हम, और समराइज करना सीखेंगे। एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये जो दो पॉइंट्स है, ये हमको सीए में सिखाया जाएगा। अभी 11th और 12th में हमें क्या सीखना है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें, क्लासिफाई कैसे करें और समराइज कैसे करें। एक बार हमने, अच्छा, एक बार रिकॉर्ड करना है मुझे, इवेंट और ट्रांजैक्शन हो गया, अब उसे रिकॉर्ड करना है, तो दो जगह पर रिकॉर्ड करा जा सकता है। पहला जर्नल हो गया, और दूसरा बाकी के सारे सब्सिडरी बुक्स। हमने देखे थे बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक होता है,
बैंक परचेस बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये बहुत सारे बुक्स होते हैं। इन बुक्स को बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। और अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं करते हो तो सादी सुप्पी एक बुक मेंटेन होगी जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड हो गए। उस बुक को बोला जाता है जर्नल। ठीक है। क्लासिफाई करा जाता है लेजर्स में। मतलब सबसे पहले मैं जर्नल बनाऊंगा, उसके बाद लेजर बनाऊंगा। और समराइज दो जगह पे करा जाता है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को देख देख कर हम बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पूरा की पूरा हो गया अपना 11th का सिलेबस। 11th का जो पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था। अच्छा, पहला चैप्टर में हम सीखते थे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने देखा था पहले चैप्टर में। जो दूसरा चैप्टर था उसमें हमको सिखाया जाता था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, मतलब ट्रांजैक्शंस और इवेंट जो वहां पे लिखा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तीसरा चैप्टर में हम सीखते थे जर्नल एंट्रीज के बारे में, जर्नल के बारे में सीखा। फोर्थ चैप्टर में हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में सीखा। फिफ्थ चैप्टर में हमने सब्सिडी बुक्स के बारे में सीखा। और नाइन्थ चैप्टर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा। बीच के जो चैप्टर्स थे 12th के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको ये सीखना है। मेन अगर मैं समराइज करूं अब तक हमने क्या क्या देखा और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कि ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, जर्नल एंट्री कैसे पास करें, जर्नल को देख देख के लेजर कैसे बनाए, लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं ये हमको जानना जरूरी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन बातें आती है। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनती है। तो ये हो गया एक बेसिक अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनेगा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब ये जो प्रोसेस हुई कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट को हमने जर्नल में रिकॉर्ड करा, उस चीज को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ, उसको रिकॉर्ड करा मैंने जर्नल में, इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। अब जर्नल को देख देख के मैं लेजर बनाता हूं, इस चीज को बोला जाता है पोस्टिंग। तो आपको जर्नलाइजिंग आनी चाहिए, मतलब जर्नल एंट्री पास करते आनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्री देख देख के लेजर्स बनाते आने चाहिए। लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, कैसे बनेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे बैलेंसिंग। एक बार लेजर बन गए तो फिर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग। लेजर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये पूरा प्रोसेस का जो बेसिक है वो है गोल्डन रूल्स अपने। ये गोल्डन रूल्स अगर आपको पता है तो आप आगे का पूरा की पूरा एकदम अच्छे से सीख सकते हो, पता कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है। याद मेमोराइज करना ये इतना है आपको, जो नीचे गोल्डन रूल्स दिए हुए, ये गोल्डन रूल्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपको अकाउंट्स बहुत 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 ज्यादा आसान जाएगा। तो गोल्डन रूल्स के लिए हमने क्या किया, हमने अकाउंट्स को तीन हिस्सों में बाइफरकेट किया। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, जिसमें हम इंसानों के, इंडिविजुअल के बारे में, नेचुरल पर्सन के बारे में बात करेंगे, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक अकाउंट, आपका जो नाम है वो अकाउंट ले लो आप। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये जो अकाउंट्स हो गए ये हो गया नेचुरल पर्सनल। या आर स्क्वायर्ड एकेडमी अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सारे, तो ये भी आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। दूसरा अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं सारे के सारे एसेट्स। कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, ये सारे अकाउंट्स कहाँ पे आते हैं, रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं सारे अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस। मुझे रेंट मिला तो इनकम अकाउंट, तो ये नॉमिनल हो गया क्योंकि रेंट मिलना इनकम होता है। मुझे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो जो भी चीज मुझे इनकम हुई तो वो कहलाएगा, वो क्लासिफाई हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में।
अगर मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे करी, तो ये मेरे खर्चे हैं सारे, तो ये भी आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो जो भी सारे की सारे अकाउंट्स है उसे हम या तो पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब मैं पर्सनल अकाउंट हूं, मैंने अगर ये फोन रिसीव किया तो मैं बन जाऊंगा रिसीवर और मुझे मिल जाएगा डेबिट। और अगर ये फोन मैंने बेचा तो फोन मेरे से चला गया, तो मैं गिवर हूं फोन का, मैंने फोन दे दिया है, मैं गिवर हूं। तो मैं अगर किसी चीज का गिवर हूं तो आप मुझे दे दोगे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट मिलता है, और पर्सनल अकाउंट अगर गिवर है तो उसे क्रेडिट मिलता है। वही अगर रियल अकाउंट की बात करें तो ये मोबाइल फोन रियल अकाउंट हो जाएगा। तो अगर ये मोबाइल फोन मुझे मिला तो ये कम्स इन हो गया, मेरे पास आ रहा है मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन को डेबिट मिल जाएगा। और ये मोबाइल फोन अगर मैंने दे दिया तो ये मोबाइल फोन गोज आउट हो गया, तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आ रहा है, आया तो डेबिट, और गोज आउट मतलब गया तो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का आप क्या याद रखो? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर मेरा कोई खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट दूंगा, और अगर इनकम हो रहा है तो क्रेडिट दूंगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं सैलरी पे करा है मैंने, तो ये मेरा खर्चा है, तो इसको डेबिट आएगा। मुझे इंटरेस्ट, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा है तो उस पर ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिलना इनकम है, तो इसे क्रेडिट करा जाएगा। ये वो पॉइंट है जो आपको 100% याद रखना है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल्स। इसमें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 11th का आपको 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो अपन ये सीखेंगे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। क्योंकि जो 12th स्टैंडर्ड का हर एक चैप्टर है इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर में जर्नल एंट्री सीखनी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री पास करने का एक फॉर्मेट होता है, आपको याद तो जरूर होगा। ऊपर अपन लिखते हैं जर्नल एंट्री। ऊपर क्या लिखेंगे अपन? जर्नल एंट्री। फिर 5 कॉलम्स बनते हैं, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने 4 कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा यहाँ पर बनता है एलएफ, लेजर फोलियो। उसके बाद आप बनाओगे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हो, फॉर एग्जांपल आपको एंट्री पास करनी है कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, तो आप लिखोगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, और फिर कुछ जगह छोड़ के टू बैंक अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। यहां पर ये होगा अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे डेट का कॉलम। तो समझो मैं आज की डेट लिख देता हूं, थर्ड जून, 25। और अमाउंट यहाँ पर ये एलएफ का कॉलम आएगा। एलएफ का कॉलम फिलहाल कुछ भी नहीं लिखते अपन। फिर डेबिट अमाउंट 100 रुपीज और क्रेडिट अमाउंट 100 रुपीज। तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट लिखी और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट लिखी। ये फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री पास करने का। आई एम श्योर आपको ये याद तो होगा ही जरूर, एक बार मैंने बस रिवाइज करवा दिया। इसके बाद एक बार जर्नल एंट्री पास हो गई, फिर अपन क्या करते हैं? जर्नल को देख देख कर लेजर बनाएंगे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। तो ये है लेजर का फॉर्मेट। लेजर में बनते हैं टोटल यहां पर 4, और यहां पर, तो यहां पर होता है डेबिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 4 कॉलम्स बनेंगे
और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम आएगा जेएफ का, वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि जगह कम थी, तो जर्नल फोलियो का एक कॉलम बनता है, और फिर अमाउंट। तो 4 कॉलम्स को कौन से हो गए? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। तो कहीं ना कहीं वो ये वाले शुरुआत के ही 4 कॉलम्स है। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लेजर फोलियो होता है, तो जर्नल में अपन लिखेंगे लेजर फोलियो, और लेजर में अपन लिखेंगे जर्नल फोलियो, और फिर अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। यहाँ पर ये जो 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम होते हैं डेबिट वाले, और बाकी के बाद वाले 4 कॉलम होते हैं क्रेडिट वाले। तो जर्नल को देख देख कर लेजर कैसे बनाए? बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार देख लेते हैं। तो समझो मैंने जर्नल एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर 100 रुपीज और यहाँ पर 100 रुपीज। ये तो हो गया जर्नल, एकदम आसान था। अब यहाँ से मुझे बनाना है लेजर अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो भी अकाउंट्स यहाँ पर जर्नल में यूज होते हैं, उन सारे अकाउंट्स का एक एक लेजर बनता है। तो अब कैश अकाउंट का जो लेजर है, उसमें टोटल लेफ्ट साइड पे 4 कॉलम बनेंगे, और राइट साइड में 4 कॉलम्स बनेंगे। मैं फिलहाल टेम्पररी 3 3 ही बना रहा हूँ। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ध्यान से देखना, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। अब यहाँ पर कैश अकाउंट को हमने दिया है डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड पर एंट्री होगी। कैश को हमने डेबिट दिया है, इसलिए कैश के डेबिट साइड पर एंट्री होगी। लेकिन लिखते वक्त अपन लिखेंगे जो क्रेडिट में लिखा है उन्होंने। कैश के डेबिट में अपन लिखेंगे टू बैंक 100 रुपीज, और वैसे ही बैंक अकाउंट जो है, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो बैंक को हमने क्या दिया है? क्रेडिट दिया है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखते वक्त अपन वो लिखेंगे जो हमने डेबिट में लिखा था। तो एंट्री तो क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन लिखते वक्त अपन कैश अकाउंट लिखेंगे। तो यहां पर लिखा जाता है बाय कैश अकाउंट 100 रुपीज, और यहां पर आ जाएगी डेट। इतना आसान होता है। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन से अकाउंट को डेबिट जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। एक बार वो पता हो गया गोल्डन रूल्स की मदद से, ये फॉर्मेट में आप जर्नल एंट्री पास करोगे, और जर्नल को देख देख कर बनेगा अपना लेजर। अब एक बार लेजर बन चुका, तो लेजर की मदद से बनता है फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ में ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोला जाता है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हमको बनाना होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो पहला चैप्टर है अपना क्लास 12th का, उसमें कुछ यही होगा। ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा, और आपको बनाने हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। जो अपना अगला लेक्चर रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करी जाएगी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। पूरी की पूरी डिटेल्ड डिस्कशन होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, डेबिट में क्या क्या अमाउंट होती है, क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती है, और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। सेम बातें हमने 11th में करी थी, और वही बातें 12th में भी करनी है। तो अगर आपने 11th में नहीं किया है तो भी कोई टेंशन नहीं, 12th में 100% हो जाएगा आपका। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत होती है अपनी ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मतलब जब साल की शुरुआत में आपने दुकान खोली, तो दुकान खोलते से ही आपके पास कितने रुपए का सामान वहां पे पड़ा हुआ था, वो आप लिखोगे। उसके बाद साल भर में कितना परचेस किया वो लिखना पड़ेगा, और बाकी आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या करे वो लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय सेल्स अकाउंट, मतलब कितने रुपए का आपने सामान बेचा, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब सामान कितना जब साल खत्म हुआ
तो साल खत्म होने पे दुकान में आपका कितने रुपए का सामान अभी बाकी है। और यहाँ पे आएगा बाय डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है देखना है अगले वीडियो में। अब ये साइड सामान बेचा है आपने और ये साइड पे सामान खरीदा है आपने। तो अगर सामान बेचा ज्यादा का खरीदा कम का तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जितने भी रुपए का आएगा वो कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट लिखी है माइनस डेबिट साइड में आपने जो भी अमाउंट्स लिखी है। डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। बस ये वीडियो का एम क्या है कि आपको पता हो कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट लेफ्ट साइड पे लिखा था, डेबिट साइड में लिखा था, वो अपन कैरी कर लेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे, डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। और इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। और उसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल डेबिट साइड के टोटल से सब्ट्रैक्ट होगा और जितना बचा वो अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको समझ में आएगा नेट प्रॉफिट कितना है। इसके बाद बनता है अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर सारे एसेट्स आते हैं, है ना। जो अपना यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, यहाँ पर ये होती है लाइबिलिटी वाली साइड और ये होती है एसेट्स वाली साइड। तो ये साइड में सारे एसेट्स आएंगे और यहाँ पर कैपिटल और लाइबिलिटीज आ जाएगा। और ये आपको ऑटोमेटिकली अपनी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। मतलब क्या कि सारे एसेट्स का टोटल और कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल एट द एंड ऑफ द डे मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो मतलब अपनी बैलेंस शीट सही है। ठीक है, ये पूरी चीज हमने सीखी थी क्लास 11th में। क्लास 11th की ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्लास 12th में आने से पहले। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अगर आप चाहो तो 11th की बुक्स उठा के कुछ क्वेश्चंस अगर गोल्डन रूल्स के पॉसिबल हो तो वो सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने क्या देखा था, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। बस फॉर्मेट याद रखना है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है और बनता कैसे है। तो यहां पर जिसको डेबिट दिया उस अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री होगी, लिखते वक्त अपन क्रेडिट वाला लिखेंगे। और जिस अकाउंट को क्रेडिट दिया है उसके क्रेडिट साइड में एंट्री होगी और लिखते वक्त जो डेबिट में लिखा है वो लिखेंगे। इसको बैलेंस करने के बाद लेजर जब बैलेंस होगा तो उसके बाद बनेगा अपना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट अमाउंट एक साथ आएंगे और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट से एक साथ आ जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस को देख देख कर अपन क्या बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो अपना पहला चैप्टर है उसमें आपको यही करना है। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा और ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते आना चाहिए। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसके अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट्स, 20 के अराउंड एडजस्टमेंट्स है जो एग्जाम में किस कभी 4 कभी 5 एडजस्टमेंट्स आती है, लेकिन टोटल 20 के आसपास एडजस्टमेंट्स है। उन एडजस्टमेंट्स के बारे में अपन अगले वीडियो में भी बात करने वाले हैं और उसके बाद हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक बार घर पे रिवाइज करना। अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसमें अपन ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट की बातें फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।